ये खुद अपोजिशन के लीडर बन गए नड्डा साहब। अपने पिताजी को जी उन्होंने मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त तैयार की, इतनी खतरनाक मैनेजमेंट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में जी। अपने पिताजी को एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना के रखा। मैनेजमेंट से तो कुर्सी पे पहुंचे जाके, इस कुर्सी पे। जनाधार नहीं है, जनाधार कुछ नहीं है तो। किस अब मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं? ये मैनेजमेंट करते हैं अपनी कुर्सी तक प्रदेश। पहुंचने के लिए, किसी का भी कत्लेआम कर सकते हैं। साम दाम ये दंड तो बड़ा भेद। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। दंड भी तो दिया मेरे को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दंड दिया। अभी भी तो मेरे को मरवाया इन लोगों ने। मेरे जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, उनसे मेरी क्या दुश्मनी? हमने तो चिट्टे के खिलाफ बोला, यदि वो सही दिशा में बच्चे काम करें तो हमारी उनसे क्या दुश्मनी? अब तो आपका चार पांच कहना है दस। कि आप पर जो हमला हुआ उसके पीछे भी नड्डा है? हाँ बिल्कुल है। चिट्टा जो है बिलासपुर में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, और हाल ही में एक बड़ा आरोप बिलासपुर के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने भी आप पर लगाया है। शरेआम उन्होंने आपको चिट्टे का सरगना कह दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने स्वयं उनको भांग की सिगरेट पीते हुए देखा है, मैंने देखा है। और मैंने उनको कहा कि अब आप यूनिवर्सिटी टाइम में पीते थे, मेरे सामने पी है, जी आज भी पीते जी हैं। उस पे वो वक्तव्य बनी देते। और बताओ कि जो चिट्टा तस्कर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। तो तस्करों ने हमारे ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि मैं तस्करों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर के मेन मार्केट में 150 लोगों की रैली की चिट्टा तस्करों के बचाव के पक्ष में। बिल्कुल। बम्बर जी, देखिए, जब भी त्रिलोक जम्वाल और आपके बीच की ये जो अदावत है इसकी बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये अदावत काफी पुरानी है। कब से ये लड़ाई आपके और त्रिलोक जम्वाल के बीच में शुरू हुई? कॉलेज टाइम की जो बातें कुछ अगर आप बता पाए तो। त्रिलोक जम्वाल तो बहुत पीछे लेट आया कॉलेज में, लेकिन जी इनके जो बॉस हैं उनकी बिलासपुर में पूरी सल्तनत थी। बिलासपुर में एबीवीपी का गढ़ था। एनएसयूई के लोगों को ये खड़ा नहीं होने देते थे। मैंने 1986 में एनएसयूई खड़ी की यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे मार करके इस गोविंद सागर में फेंक दिया, जहाँ रैली हो रही है उसी डैम में फेंक दिया। जी 89 में मार कर आपको फेंक दिया था? दिवाली से 2 दिन पहले 89 में मुझे मारा और मार के फेंक जी दिया। कुछ लोग आए, बोट आया, दूसरा लोगों ने छलांगे लगाई तो मेरे को निकाला, अस्पताल में दाखिल हुआ। तो ऐसे हमने एनएसयूई का सफर शुरू किया और एनएसयूई खड़ी की, और मैं 90 में प्रेसिडेंट बना एनएसयूई का। तो नड्डा साहब नहीं चाहते थे कि बिलासपुर में कोई एनएसयूई का आदमी खड़ा हो। महाराज जिन्होंने मेरे पर लेकिन हमला आपके किया। बेटों पर भी तो कई आरोप लगते रहते हैं। चरस को लेकर उन पर आरोप लगे, गोली कांड को लेकर उन पर आरोप लगे। देखिए, गोली कांड, मैंने कहा कि यदि गोली कांड हुआ तो गोली कौन सी बनी ऐसी इस देश के अंदर जिससे ब्लड नहीं निकलता हो? गोली चल पड़ती है, फेफड़े तक पहुंच जाती है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता। ऐसी कौन सी गोली है? ये फर्जी गोली कांड था, फर्जी गोली कांड था। और जिससे कि बम्बर ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश करो, ये तो नए प्रकार की गोली थी जिससे ना ब्लड निकला, ना बंदा को घायल हुआ, ना कुछ हुआ, और गोली कांड हुआ। ये था, ये भारतीय जनता पार्टी का गोली कांड है। मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस सरकार आने वाले 11 दिसंबर को अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, और जश्न जो है बिलासपुर में होने वाला है। तो बिलासपुर कांग्रेस कितना तैयार है इस जश्न के लिए, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता बिलासपुर से बम्बर ठाकुर जी, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। बम्बर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट पर। थैंक यू मैम, वेलकम जी। बम्बर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए, 2 साल का कार्यकाल सरकार का होने वाला है, जश्न बिलासपुर में होगा। क्या मानते हैं, सरकार ने बिलासपुर को ही क्यों चुना इस जश्न के लिए? बिलासपुर मैम हिमाचल प्रदेश का वो जिला है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस जिला से है, और इस जिला के अंदर उनके होने के बावजूद कोई बड़े काम नहीं हुए हैं। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि बिलासपुर विकास की दृष्टि से
लगातार पिछड़ता जा रहा है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जी अ, हजारों के हिसाब से फैक्ट्रियां लग गई। पूरा हिमाचल प्रदेश सोलन, नालागढ़, बद्दी में के ऊपर डिपेंड है। जी तो यहाँ को बड़ा बड़े संस्थान नहीं आए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई ऐसा बड़ा काम यहाँ पे नहीं हुआ। एसीसी फैक्ट्री है वो लगी है कांग्रेस के समय में। तो हमने उनसे जी ये कहा कि बहुत विकास का काम करने की आवश्यकता है, इसलिए आप बिलासपुर को चुने, ये जश्न बिलासपुर में मनाए, बिलासपुर में विकास हो। तो मुख्यमंत्री जी ने इस निमंत्रण को सहज स्वीकार किया और अब बिलासपुर में जो है वो, या अभी देख रहे हैं आपकी, करोड़ों रुपए तो अभी लग गए, जी पूरा शहर जो है चकाचौंध हो गया। तो इसके लिए जी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। भाजपा को इसकी जो है वो परेशानी हो रही है कि बिलासपुर में हम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन सुखू जी ने बहुत कुछ कर दिया जाने से पहले ही। अभी तो बिलासपुर आए नहीं है, लेकिन बहुत काम यहाँ पे हो गया अभी भी। जी। आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लग गए हैं, तो ये करोड़ों रुपए कहाँ लगाने की आप बात कर रहे हैं? अब ये देखो जश्न मैम की की आप जो बात कर रहे थे कि विकास कार्यों में? विकास तो तभी हो, जश्न तभी होगा जब विकास होगा। तो 2 साल जी के अंदर जो विकास हुआ प्रदेश के जी अंदर, जी उसका जश्न यहाँ पे होगा। लेकिन जो बिलासपुर के अंदर जो काफी समय से जो काम नहीं हुए थे, वो काम तो जी अभी उनके जश्न का कार्यक्रम होने से पहले ही युद्ध स्तर पे शुरू हो चुके हैं। तो पूरी जी जितने भी हमारे इम्प्लॉयज के क्वार्टर हैं, सभी जी की मरम्मत के लिए रंग रोगन सारे हो गया। फुटपाथ सारे नए बन गए, कहीं पे फुटपाथ टूटा था तो वो नए हो गए। तो ये जी लगातार विकास हो रहा है। अब उनको परेशानी है इसकी, तो अब क्या कह सकते हैं। उनके राष्ट्रीय जी अध्यक्ष बिल्कुल। कई बार यहाँ पे भाजपा आए, जी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर में कई भाज बार आए, लेकिन वो अपने बिलासपुर के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब मेरा बिलासपुर का अस्पताल, जी जिसमें नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री रहे, प्रदेश में भी रहे, अब दिल्ली के अंदर दूसरी बार बन गए, एक एमआरआई की मशीन मांगी थी, वो नहीं मिल पाई। अब देख लीजिए आप, अब हम मुख्यमंत्री जी से लेंगे। जी एमआरआई बिलासपुर के अस्पताल में नहीं है जहां से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब देख लीजिए आप, एक गांव गोद में लिया है नड्डा साहब ने, उस गोद जी के बच्चे ने अभी तक कुरना शुरू नहीं किया। उस गांव को सड़क हमने बनाई, मैंने बनाई, मैंने अपने समय में पक्की की, है ना। जी और वहां पे पीने का पानी का प्रबंध हमने किया। लेकिन चमड़ो गांव की सड़क हमने बनाई, रौड़ी को हमने सड़क बनाई, वो तो गोद लिया सिर्फ कि गांव मेरी गोद में है। जी तो अब ये देख लीजिए आप, आपके सामने सब कुछ। आप कह रहे हैं कि एमआरआई मशीन तक नहीं है, तो अब तो आपकी सरकार है, क्या इस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कभी आपने दरख्वास्त नहीं की कि एमआरआई मशीन जो है बिलासपुर में लगाई जाए? हमारी सरकार ने यहाँ पे सीटी स्कैन की मशीन दे दी। हमारे जी यहाँ पे 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2 वर्षों तक हमें अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब खराब थी, ठीक नहीं कर पाए वो लोग। सीटी स्कैन की मशीन खराब थी, उसको ठीक नहीं कर पाए। जानबूझ करके ठीक नहीं जी किया, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट किसी आदमी को ठेका दिया हुआ था वहां से। जी अब ये सलाहकार साहब खुद बताएंगे कि भाई किसको ठेका दिया था, कौन तो उनका चहेता था, ताकि वो कमीशन वहां से आता था। बिलासपुर की जनता जाए जी भाड़ में, लेकिन ये सीटी स्कैन की मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन ठीक नहीं होनी चाहिए। ये उनके राज में, सलाहकार जी साहब के राज में होता रहा। मुख्यमंत्री के सलाहकार थे जी वो। जी 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 तो हमारी आज की क्या सरकार में बात कर स्वास्थ्य रहे हैं? मंत्री जी आए, स्वास्थ्य मंत्री साहब बिलासपुर में आए, अल्ट्रासाउंड की जी मशीन भी नहीं लगी, सीटी स्कैन की मशीन भी नहीं लगी। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जिला है, उनका चुनाव क्षेत्र है ये, यहाँ से वो एमएलए जी बनते जी जी रहे हैं। तो क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो एक एमआरआई की मशीन दें? नहीं देंगे तो हम तो मुख्यमंत्री जी से लेंगे, पर क्या ये उनकी ड्यूटी जी नहीं थी? क्या ये सलाहकार की ड्यूटी नहीं है? जी आपने ये भी कहा कि काफी विकास कार्य जो है वो जश्न से पहले ही बिलासपुर में होने लगे हैं, लेकिन भाजपा का ये आरोप है कि ना तो कोई विकास हुआ है और ना 2 साल के इस कार्यकाल में एक भी पैसा बिलासपुर को दिया गया है इस सरकार द्वारा। तो इसमें ये बात कितनी सच है? देखिए, उन्होंने वैसे ठीक ही कहा कि जी 2009 में
जगत प्रकाश नड्डा जी ने सर्किट हाउस के बिल्कुल साथ एक जी पार्किंग का शिलान्यास किया है, और वो शिलान्यास जी वैसे ही खड़ा है, उसमें कोई पैसा नहीं आया। हमने जी अभी मीट मार्केट के पास पार्किंग हम मेरे समय में बनना शुरू हुई थी वो, और उसमें जी एक जी लेंटर पड़ा था। उसके बाद वो काम भी 5 साल बंद रखा है इन्होंने। अब हमारी सरकार ने उसको युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है, उसको पैसे आ गए। ऐसे ही नर्सिंग हॉस्टल कम इंस्टीट्यूट, उसको हमने जी 13 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। हमारे टाइम में एक लेंटर पड़ा, इनके समय में काम बंद हो गया। अब वो उसका काम भी युद्ध स्तर में चला है। तो इनको नजर नहीं आता विकास, इनको जी विकास नजर नहीं आता। ये तो सिर्फ कहते हैं। हमने 4 लेन का शिलान्यास किया, 1818 जी करोड़ जी रुपए का। सर्वे सत्यनारायण जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे हमारे सेंटर में, उनको लेके मैं आया, मैंने और उन्होंने शिलान्यास किया उसका 1818 करोड़ रुपए का। अब जम्वाल साहब कहते हैं कि ये तो 4 लेन भी हमने बनाया। हाइड्रो कॉलेज मैंने बनाया, मेरे टाइम में 2016 के बजट में हुआ है, वो है। वो कहते हैं भी हमने बनाया। बम्बर जी, बिलासपुर की जब भी हम बात करते हैं तो जो खबरें बिलासपुर से कहीं ना कहीं सबसे अधिक निकल कर आती है वो चिट्टा तस्करी की है। चिट्टे को लेकर चिट्टा जो है बिलासपुर में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, और हाल ही में एक बड़ा आरोप बिलासपुर के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने भी आप पर लगाया है। शरेआम उन्होंने आपको चिट्टे का सरगना कह दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने त्रिलोक जमाल को कहा है कि जी मैंने स्वयं उनको भांग की सिगरेट पीते हुए देखा है, मैंने देखा है उनको। और मैंने उनको कहा कि अब आप यूनिवर्सिटी टाइम में पीते थे, मेरे सामने पी है, जी आज भी जी पीते जी हैं। उस पे वो वक्तव्य नहीं देते। और मैंने उनको कहा कि किसी भी अस्पताल में चलो, अपना टेस्ट भी कराओ, मेरा भी कराओ। वो उसके लिए नहीं जाते, किसी अस्पताल में जाना नहीं चाहते। और बताओ कि जो चीटा तस्कर हैं, उन्होंने मेरे जी ऊपर हमला किया। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया 23 फरवरी 2014 को। मैं अस्पताल में दाखिल जी रहा, उन्होंने मेरी मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। 2.5 महीने में बेड पे रहा। तो तस्करों ने जी हमारे ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि मैं तस्करों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर के मेन जी मार्केट में 150 लोगों की रैली की चिट्टा तस्करों के बचाव के पक्ष में। तो लोग जमात उनका रखवाला है, वो बोलता है कि इनको सिक्योरिटी गार्ड मिलने चाहिए। रैली की उन्होंने, जयराम जी को भी ले आए, वो उनको मजबूर कर दिया। किसने किया? राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि भाई जाओ बिलासपुर में रैली करो। चिट्टा तस्करों के साथ जो है हमला हो गया उनके ऊपर, ये हो गया। एक फर्जी गोली कांड बनाया गया, गोली चल पड़ी लेकिन ब्लड का एक छींटा नहीं निकला। ऐसा फर्जी गोली कांड बना करके मुझे घेरने की कोशिश की। वो जी त्रिलोक जमाल के साथ सारे एमएलए आए बिलासपुर के, तमाम बीजेपी के नेता। जी प्रदेश के जयराम जी को जी ले आए, वो बेचारा आना नहीं चाहते थे लेकिन उनको भी लेके आए। उसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष बिंदल साहब भी आ गए, और फिर एमपी साहब को भी ले आए। 150 आदमी जुटे हो, मैं जंग संख्या ज्यादा बता रहा हूँ आपको, 150 से कम थे। जी और उसी दिन मैंने रैली की, और मैंने कहा जी कि हम चिट्टा तस्करों के खात्मे के लिए रैली कर रहे हैं। तो सारी जनता उसमें जुटी, 10 गुना लोग ज्यादा थे। उसके बाद 1 महीने के बाद हमने की, तो हजारों लोग बिना जी किसी गाड़ी के अपने खर्चे पे बिलासपुर में आए। तो चिट्टा तस्करों के पक्ष में जो रैली करता है उसको नाक नहीं है, वो बिना जी नाक के है, उनको शर्म नहीं है उनको। तो चिट्टा तस्करों के पक्ष में रैली करके चले गए बिलासपुर में। बिलासपुर की जनता आज उनको थू थू करती है, बिना नाक के हैं तो आप क्या क्या बोल सकते मानते हैं कि जी, आप क्या मानते हैं ये जो चिट्टे की दिक्कत आ रही है बिलासपुर में, इसके पीछे कौन है असल में? हैं। अभी ये आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं तो ये गलत है सारी चीजें। चिट्टा जो तस्कर है वो जी किसी के नहीं होते, वो समाज जी विरोधी हैं। मैं नहीं ये कहता कि उसको ये लेके आया, ये तो उनकी, जी तो लोग जमाल की मानसिकता है कि वो किसी भी चीज को झूठ बोलने का वो टेंडर दिया जाए तो पूरे देश में प्रथम आएगा वो। लेकिन चिट्टे को कोई पार्टी नहीं लाती,
ना कोई नेताओं का ये काम है। जी ये लोग समाज के विरोधी हैं। लेकिन त्रिलोक जमाल को मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि ये लेके आया, पर मैं ये कहता हूँ कि सुरक्षा कौन का है। सुरक्षा इसलिए है क्योंकि जी। वो पार्टी में फंड देते हैं इसको। वो पार्टी चुनाव जब भी लड़ने के लिए वो इसको फंड देते हैं, इसके साथ जो है खड़े होते हैं, इसके साथ जो है हर जगह रैली जलसे में खड़े होते हैं। जो जयराम जी के नेतृत्व में, बिंदल के नेतृत्व में रैली की उन्होंने मार्केट में, जिसमें मैं कह रहा हूँ 150 आदमी, उसमें वो लोग तो वहां बैठे हुए थे। अमर उजाला ने बड़ी प्रमुखता से छापा कि अराजक तत्व उसमें रैली में बैठे हुए हैं। तुम काहे की रैली करने आए हो बिलासपुर में? फ्रंट पेज पे अमर उजाला की खबर छापी, बिलासपुर की सारी अखबारों ने छापी। तो ये तो जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ जानती है। लेकिन ये जी संरक्षक के तौर पे आ, रहते हैं वो। संरक्षक है उनका ये। मैं ये नहीं कहता कि ये लाए, लेकिन संरक्षक जरूर है। उसको इनको कहना पड़ेगा कि तुमने उनके पक्ष में रैली क्यों की है, उसकी वजह बताएं क्या है। क्या जी समाज के अंदर फोन थोड़ा बच्चे सा जिंदा रहना नीचे कर। चाहिए? समाज के अंदर क्या बच्चे जिंदा रहना चाहिए, या चिट्टा तस्कर जिंदा रहना चाहिए? चिट्टा तस्करों का खात्मा होना चाहिए, या समाज के बच्चों का खात्मा होना चाहिए? ये प्रश्न है। ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के इस नेता से पूछना चाहता हूँ, उस नेतृत्व से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने बिलासपुर में आकर के रैली की। जी बिल्कुल। बम्बर जी देखिए, जब भी त्रिलोक जम्वाल और आपके बीच की ये जो अदावत है इसकी बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये अदावत काफी पुरानी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम की ये अदावत है। तो वो कहानी भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब से ये लड़ाई आपके और त्रिलोक जम्वाल के बीच में शुरू हुई। कॉलेज टाइम की जो बातें कुछ अगर आप बता पाए तो। फिर लोक जमाल तो बहुत पीछे, लेट आया कॉलेज में। लेकिन जी इनके जो बॉस हैं, उनकी जी बिलासपुर में पूरी सल्तनत थी। बिलासपुर में एबीवीपी का गढ़ था। एनएसयूई के लोगों जी को ये खड़ा नहीं होने देते थे। मैंने 1986 जी में एनएसयूई खड़ी की यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे मार करके इस गोविंद सागर में फेंक दिया जहां रैली हो रही है, उसी डैम में फेंक दिया। जी। 89 में, मार कर आपको अ, फेंक दिया था। दिवाली से 2 दिन पहले, 89 में मुझे जी मारा और मार के फेंक जी जी दिया। जी कुछ लोग आए, बोट आया दूसरा, लोगों ने छलांगे लगाई तो मेरे को निकाला, अस्पताल में दाखिल हुआ। तो ऐसे हमने जी एनएसयूई का सफर शुरू किया और एनएसयूई खड़ी जी की। और मैं 90 में प्रेसिडेंट बना एनएसयूई का। जी तो नड्डा साहब नहीं जी चाहते थे कि बिलासपुर में कोई एनएसयूई का आदमी खड़ा हो। एक ही महाविद्यालय था, उसमें 3-4 हजार जी बच्चों की संख्या होती थी। पूरे जिला के बच्चे इसी कॉलेज में पढ़ने आते थे। तो वो कॉलेज को जी उन्होंने एक माध्यम बनाया था कि एबीपी का बच्चा निकल करके जाए, गांव में बने, तो मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगा एमएलए का। तो वो उस वक्त से लड़ाई चल रही है और उसी नीयत से मेरे को मारा गया था ताकि आने वाले समय में ये कांटा ना बने। तो उन्होंने बड़े जी कुछ हथकंडे अपनाए। उस वक्त से लेकर के, मैं तो एक मामूली परिवार से निकला। मेरे माता पिता बहुत जी गरीब थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें पढ़ाया। और ये तो बड़ी फैमिली है, बहुत बड़े परिवार से निकले। ये खुद अपोजिशन के लीडर बन गए नड्डा साहब। अपने पिताजी को जी उन्होंने मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त तैन की, इतनी खतरनाक मैनेजमेंट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में 93 टू 98 जी अपने पिताजी को एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना के रखा। धूमल साहब को और शांता कुमार को नीचा दिखाने के लिए वहां चमचागिरी करते थे कांग्रेस के नेताओं की। बम्बा ठाकुर खत्म हो जाए। अब दो दो बत्तियां एक ही घर में घूमती थी। 500 मीटर पे घर इनका और मेरा है, एक ही जी पंचायत के अंदर हमारे घर पड़ते हैं। जी लेकिन हमें बिलासपुर की जनता का जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं इनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। जब हमने चुनाव लड़ा तो अ, मैं दूसरे नंबर पे रहा 2007-8 में, जब मैंने चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट। क्योंकि टिकट तो हमें मिलना जी था, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता का पिताजी चेयरमैन है, तो टिकट जी कैसे मिलना था? तो हमें आजाद लड़ना पड़ा। आजाद लड़े तो फिर मैं नंबर 2 पे आया। 22 बूथों पे मैं उस वक्त भी नड्डा साहब से आगे था। और एक बूथ तो ऐसा था कि वहां से 346 जी वोट मेरे को पड़े, 142 नड्डा साहब को पड़े, और 7 वोट जो है वो तिलकराज को पड़े। तो हम बिलासपुर की जी जनता का कभी भी हम नहीं भूल सकते। तो ये लड़ाई उस वक्त से चल रही है और आज तो 24 हो गए। जी जी कांग्रेस के बिल्कुल। अंदर आज तो इन्होंने 2024 है।
कांग्रेस के अंदर ये बड़ी मैनेजमेंट करते लंब हैं आज भी। इस बार भी इन्होंने प्रयास किया कि बम्पर का टिकट कटे, किसी कमजोर आदमी को टिकट जी मांग रहे थे इस जगह से, ताकि मैं अपने पुत्र जी को लॉन्च कर सकूं। पुत्र के लिए पूरा प्रयास किया। तो मैं प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने जी मुकेश अग्निहोत्री जी का, सुखू जी का, रानी साहिबा का, कि सबने एकजुटता से मेरे को टिकट दिलाया। लेकिन अंत तक ये कांग्रेस के नेताओं के बीच में ही इसने गठजोड़ कर ली थी। तेजेंद्र बिट्टू जी जो थे हमारे सह प्रभारी साहब, जी यहाँ जी तक जी मैनेजमेंट से तो कुर्सी पे पहुंचे जाके, इस कुर्सी पे। जनाधार नहीं है, जनाधार कुछ नहीं है इनका। अब इन्होंने लगा जी दिया है किस मेरे पीछे मैनेजमेंट की करने के वजह, बाद। है जी। किस अब मैनेजमेंट की चल आप बात कर रहे हैं? ये मैनेजमेंट करते हैं अपनी कुर्सी तक प्रदेश, पहुंचने के लिए, किसी का भी कत्लेआम कर सकते हैं। साम दाम ये तो दंड बड़ा भेद। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। दंड भी तो दिया मेरे को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दंड दिया। अभी भी तो मेरे को मरवाया इन लोगों ने। जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, उनसे मेरी क्या दुश्मनी। जी वो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य भी ये बर्बाद कर रहे हैं। हमने तो चिट्टे के खिलाफ बोला, यदि वो सही दिशा में बच्चे काम करें तो हमारी उनसे क्या दुश्मनी। अब तो आपका चार पांच कहना है दस। कि आप पर जो हमला हुआ उसके पीछे भी नड्डा है? हाँ बिल्कुल है। उन्होंने मेरे ऊपर ही नहीं, एमएलए का जी जो इलेक्शन था 2 दिन पहले मेरे छोटे वाले बेटे के ऊपर हमला हुआ, उसको मारा इन्होंने। जी। इन्हीं लोगों ने मारा जिन्होंने मेरे पर लेकिन हमला आपके किया। बेटों पर भी तो कई आरोप लगते रहते हैं, चरस को लेकर उन पर आरोप लगे, गोली कांड को लेकर उन पर आरोप लगे। देखिए, गोली कांड, मैंने कहा कि यदि गोली कांड हुआ तो गोली कौन जी सी बनी ऐसी इस देश के अंदर जिससे ब्लड नहीं निकलता हो। गोली चल पड़ती है, फेफड़े तक पहुंच जाती है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता। ऐसी कौन सी गोली है? ये फर्जी गोली कांड था, फर्जी गोली कांड था। और जिससे कि बम ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश करो, मीडिया ने बड़े जोर शोर से उठाया, हमारे मित्रों ने भी बड़े जोर शोर जी से उठाया, लेकिन बिलासपुर की जनता ने इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लोगों ने कहा कि ऐसी गोली, वो जो एयर गन होती है, वो भी किसी पक्षी को मारे तो पक्षी मर जाता है। ये तो नए प्रकार की वो गोली थी, जिससे ना ब्लड निकला, ना बंदा को घायल हुआ, ना कुछ हुआ, और गोली कांड हुआ। ये था, जी ये चलिए भारतीय ये जनता भी, पार्टी का गोली ये कांड है भी, ये। नहीं चलिए ये भी समय ही बताएगा। आ, देखिए आपने भी जैसा कहा कि एक लंबा राजनीतिक सफर आपका रहा है, और एनएसयूआई के समय से आप जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी लगातार ध्वजवाहक आप रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार में आपको भी एडजस्ट किया जाना चाहिए था, कोई बड़ा पद आपको मिलना चाहिए था? क्या इस बात का कोई मलाल आपके मन में नहीं है? चलो मैम, अभी ऐसा है कि हम तो कार्यकर्ता हैं, और जी किसी की जिंदगी में संघर्ष लिखा होता है, किसी की जिंदगी में अ, कुर्सियां लिखी होती हैं। तो हम तो संघर्षशील आदमी हैं, और जी हम संघर्ष करके जो भी मिला है, संघर्ष करके ही मिला है। और कोई मलाल नहीं है, कोई बात नहीं। जी मेरे मुकद्दर में जो है वो मुझे मिलेगा, नहीं भी मिलता है कोई बात जी नहीं, लेकिन मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जी कांग्रेस के लिए मजबूती करना, ये मेरा काम है। जी और कांग्रेस के अंदर जो काली भेड़े हैं, जो नड्डा के तनख्वाहिए हैं, जिनको नड्डा साहब जी से तनख्वाह मिलती है आज भी, नेटवर्क कट नाम जा अगर रहे हैं, आप इसको किसी का ले देखो दें। क्या करो। नाम इसमें 5-6 तनख्वाहिए हैं। एक तो हमीरपुर का प्रवक्ता प्रवक्ता बनाया हुआ है। मेरे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर उसके घर से चला। और एक कोई हिमुडा का डायरेक्टर बनाया हुआ है, वो हमारे मंच पे जी आकर के भाषण देगा, काम बीजेपी का करता रहा। ये नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी ले देंगे, किसी मंच पे ले देंगे। लेकिन मैंने कह दिया कि हमीरपुर पार्लियामेंट का प्रवक्ता बनाया हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, झंडे सारे उसके घर में थे।
अपने वोट दो ही है सिर्फ, अपना और पत्नी का, बाकी पिता भी है उसका वोट हमें देता है, माता भी उनके लोग हैं। ऐसे लोग त्रिलोक जमाल हैं, नड्डा साहब हैं, बड़े आदरणीय हैं, बहुत बड़े ओहदे पे चले गए हैं, लेकिन इज्जत मेरे दिल में उनके प्रति बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति वो करते हैं, उसके लिए भी मैं उनको कुछ नहीं दोष देना चाहता। जायज बताए गए हैं तो उन्होंने यदि किया है, छल भी किया, कपट भी किया, दंड भी दिया मुझको, कांग्रेस के अंदर तनख्वाह भी जी पाड़े हुए हैं, तो जी कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे। पर हमारे जी, चलिए आप नेतृत्व लड़ाई। को यह सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के लोगों को पनाह देते हैं। ये जी, नेतृत्व को भी सोचने की जरूरत है, और वो देते रहें, देखिए आपके मुझे कोई फर्क नहीं नेतृत्व पड़ता, पर मैं भी लड़ाई। लगातार आरोप लगते रहे हैं। आपके नेतृत्व पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो अब तक नहीं मिल रही है, तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस सरकार में या उनको सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी देखो पूरी तवज्जो देते हैं। मुख्यमंत्री जी जी के पास जब भी मैं गया बिलासपुर के विकास को लेकर, हम जी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। तो ऐसा नहीं है। और रानी साहिबा से भी हमारी पूरी तवज्जो की बात है। उनकी कार्यकारिणी में मैं जनरल सेक्रेटरी था जी प्रदेश का। तो ऐसा नहीं, हमारी सरकार के अंदर और रानी साहिबा के अंदर बिल्कुल पूरा तालमेल है। लेकिन जो तनख्वाहिए हैं वो अपना जी रास्ता बना लेते हैं, ये कुतरते कुतरते आगे निकल जाते हैं, इनका ये काम है। ये नेतृत्व को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि तनख्वाहिए जो लोग हैं, जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस को कैसे बचाना है। ये हमारे नेतृत्व को बड़े गहराई से देखना पड़ेगा, नॉट ओनली इन बिलासपुर बट पूरे प्रदेश के अंदर। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है, कांग्रेस को हराने का काम किया है, जी उन लोगों को जी कार्यकर्ता के तौर पे नीचे बिठाओ कुर्सी पे, अपने काम करें। उनको जी फ्रंट रो पे चेयर देना, उनको ओहदे देना, यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी इससे जी, चलिए आम कार्यक्रम। कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कार्यक्रम का इंतजार रहेगा बम्बर जी। देखते हैं कि बिलासपुर में कांग्रेस कैसा कार्यक्रम कर पाती है। इस इंटरव्यू के लिए, इस खास चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 से ज्यादा लोग अकेले सदर चुनाव क्षेत्र से जा रहे हैं मैम। और आप देखेंगे कि जी ग्राउंड छोटा पड़ेगा, जितने लोग जी ग्राउंड के अंदर होंगे उससे दोगुना बाहर हो सकते हैं, इतनी इतनी बड़ी भीड़ होगी वहां पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, आपने मुझे जी अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।